Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear all viewers. Welcome to my YouTube channel Well-Learn. Please like, share and subscribe. लास्ट वीडियो में हमने सीखा था व्हाट इज़ टेंस, टेंस कैसे कहते हैं, टेंस की डेफिनेशन क्या है और टाइप्स ऑफ टेंसेस के बारे में एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन सीखा था। आज से जो है टेंसेस की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट शुरू हो जाएगी जिसमें हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की तमाम टाइप्स को वन बाय वन जो है वो मुकम्मल डिटेल के साथ डेफिनेशन, इनकी एग्जांपल्स, इनके स्ट्रक्चर, फार्मूलाज, उर्दू ट्रांसलेशन के साथ सारी चीज़ें सीखेंगे। तो अगर तो आप तमाम टेंसेस को सीखना चाहते हैं तो फिर जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। Present indefinite tense. This tense gives us an information about an action or event which happens in present time, like I go to school in the morning. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसे उर्दू में हम फ़िलहाल मुतल्लिक कहते हैं, ये वो फ़ेल है जिसमें किसी काम का होना या करना मौजूदा ज़माने में पाया जाए, जैसे मैं सुबह स्कूल जाता हूँ, वो सबक पढ़ता है वगैरह। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी उर्दू में क्या पहचान है। उर्दू के जिस फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह आए, वो फ़िलहाल मुतलक यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा कहलाता है। उर्दू में आप इसकी पहचान याद रख लें कि आखिर में क्या आएगा, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह। जैसे एग्जांपल्स हैं, वो स्कूल जाता है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वो खाना पकाती है, ठीक है वगैरह। तो ये इसकी होगी सबसे पहले उर्दू में पहचान। इसके बाद जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले आप दो चीज़ें ध्यान में रख लें कि एक इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी और सेकंड जब आप नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे होंगे तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वो डू या डज इस्तेमाल होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, डू या डज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे गो जाना, ईट खाना, कुक पकाना, प्ले खेलना वगैरह, ठीक है। हाउ टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश। फिलहाल मुतलक यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जुमलों का अंग्रेजी में तर्जुमा करने के लिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। एक चीज़ याद रख लें, नंबर 2 पे ये है कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से शुरू हो रहा हो तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। ऐसा सेंटेंस जो ई, शी, इट या सिंगुलर नाउन से शुरू हो तो उसकी पहली फॉर्म के साथ हमने एस या ई एस का इजाफा करना है। उसके अलावा बाकी तमाम सेंटेंस में क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे। कहाँ पे एस या ई एस लगाना है, कहाँ पे खाली फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, आगे चल के इंशाल्लाह आपको क्लियर करता हूँ। इसके स्ट्रक्चर या फार्मूला को समझ लें, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कौन से सेंटेंस में, इन केस ऑफ आई, वी, दे, यू, प्लूरल नाउन, ठीक है। जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इंटरोगेटिव बनाने के लिए ये जो हेल्पिंग वर्ब है डू, इसको आप सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंटरोगेटिव नेगेटिव जब बनाएंगे, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लें। जब आप एग्जांपल्स हम आगे सीखेंगे तो फिर इसी स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए हम इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है और नेगेटिव के लिए हम डू नॉट का यूज़ करेंगे। जब इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया बना रहे होंगे तो इसी हेल्पिंग वर्ब डू को सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे। बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। अब इसकी जो दूसरी कंडीशन थी कि अगर फिक्रा ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से शुरू हो रहा हो तो फिर हम क्या करेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। इसको भी आप अपने पास नोट करें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेगेटिव के लिए क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। जब यहाँ पे हम डज का इस्तेमाल करेंगे तो फिर पहली फॉर्म के साथ जो हमने एस या ई एस लगाया था वो हम हटा देंगे, सिर्फ पहली फॉर्म यूज करेंगे, फिर प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इंटरोगेटिव के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो डज है इसको सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे
उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह इंटरोगेटिव जब नेगेटिव बनाएंगे तो डज सेंटेंस के शुरू में प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पिछले स्ट्रक्चर को देखें, ये इसको देखें, दोनों एक जैसे हैं। सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ऐसे ये इसका इजाफा है, और वहां पे डू नॉट था, यहाँ पे क्या है डज नॉट। बाकी उसी तरह हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में ला रहे हैं, और अगर इंटरोगेटिव भी है नेगेटिव भी है तो साथ में नॉट लगा रहे हैं। ठीक है, अब इस चीज को हम एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। तो जो पिछला आपने पढ़ा है उसकी जितनी प्रैक्टिस है या जितना उसका कंसेप्ट क्लियर होना है वो इन्हीं एग्जाम्पल से होना है। एक चीज यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर किसी दोस्त को सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उसके बारे में एक मुकम्मल तौर पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस वीडियो को वॉच कर लें। व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ बात करते हैं सबसे पहले हम एग्जाम्पल की। वो स्कूल जाते हैं, वो स्कूल जाते हैं। अब चूंकि ये ज़्यादा की बात हो रही है तो इसलिए हम लगाएंगे दे गो टू स्कूल। गो जो है यहाँ पे क्या है वर्ब है, ये सब्जेक्ट आ गया दे प्लस वर्ब गो आ गया, और ये ऑब्जेक्ट है स्कूल। ठीक है, दे गो टू स्कूल, वो स्कूल जाते हैं। अब इसी का जब हम नेगेटिव बनाएंगे, वो स्कूल नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू स्कूल। चूंकि अब ये दे यूज हुआ है सब्जेक्ट, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगा वो डू नॉट होगा। क्या वो स्कूल जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू जो है इसको सेंटेंस के शुरू में ले आए, डू दे गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाते हैं। क्या वो स्कूल नहीं जाते हैं, अब इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, डू दे नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे देखने सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डू नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये डू यानी कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहाँ पे फिर देखें डू यानी कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसी स्ट्रक्चर को सामने रखा, नोटबुक के ऊपर नीचे ये सेंटेंस लिखें और इसकी ट्रांसलेशन करें। सिर्फ ये वाली आप देखें, दे गो टू स्कूल, वो स्कूल जाते हैं। नीचे आप इसका नेगेटिव खुद बनाएं, इंटरोगेटिव भी खुद बनाएं, इंटरोगेटिव नेगेटिव भी खुद बनाएं। दूसरी एग्जांपल की जाने पढ़ते हैं। मैं एक कलम खरीदता हूँ, आई बाई अ पेन, बाई मीन खरीदना, ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगी। आई बाई अ पेन, मैं एक कलम खरीदता हूँ, पेन खरीदता हूँ। मैं एक कलम नहीं खरीदता हूँ, आई डू नॉट बाई अ पेन। यहाँ पे आप देखते हैं पहले एग्जाम्पल में दे का इस्तेमाल था, यहाँ पे आई का इस्तेमाल है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव के लिए हम डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे, आई डू नॉट बाई अ पेन। क्या मैं एक कलम खरीदता हूँ, डू आई बाई अ पेन, उसी हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में ले आए हैं। अब इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा, क्या मैं एक कलम नहीं खरीदता हूँ, डू आई नॉट बाई अ पेन। ठीक है, मैं एक कलम क्यों खरीदता हूँ, अब क्यों जो है ये WH हो गया यानी कि वाई डू आई बाई अ पेन। ठीक है, तो आगे भी मैं आपको इसको बताता हूँ। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों की तरफ से ये मेरे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलेगी आपके इस सब्सक्राइब करने से। हम खत लिखते हैं, वी राइट लेटर्स। ठीक है, वी डू नॉट राइट लेटर्स, हम खत नहीं लिखते हैं। डू वी राइट लेटर्स, क्या हम खत लिखते हैं। और यहाँ पे WH को देखिएगा, हम खत क्यों लिखते हैं। वाई मतलब क्यों, वाई डू वी राइट लेटर्स, यहाँ पे सादा सवाल किया था। अब WH आ गया है तो सिर्फ हमने WH का जो वर्ड है उसको शुरू में लगा दिया है, बाकी उसी तरह डू वी राइट लेटर्स, क्या हम खत लिखते हैं, हम खत क्यों लिखते हैं, वाई डू वी राइट लेटर्स, हम खत कैसे लिखते हैं। अब ये देखें डू वी राइट लेटर्स, उसी तरह हमने सिंपल इंटरोगेटिव लिखा। अब कैसे के लिए हाउ का इस्तेमाल करते हैं, ये हाउ को सेंटेंस के शुरू में लगा दिया। हम खत कैसे लिखते हैं, हाउ डू वी राइट लेटर्स। ओके, क्लियर है यहाँ तक आपका कंसेप्ट। चलें जी, अब नेक्स्ट चलते हैं।
हम रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं। वी रीड द न्यूज़पेपर डेली। रीड मीन पढ़ना, न्यूज़पेपर अखबार और डेली रोज़ाना। नेगेटिव के लिए हम रोज़ाना अखबार नहीं पढ़ते हैं। वी डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर डेली। जैसा हमने किसकी एडिशन की है, हेल्पिंग वर्ब डू, और चूंकि नेगेटिव था इसलिए इसके साथ नॉट लगा दिया है। क्या हम रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं? डू वी रीड द न्यूज़पेपर डेली। हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लगाने से क्या बन गया, सवालिया। हम रोज़ाना अखबार क्यों पढ़ते हैं? वाई, क्यों नहीं पढ़ते हैं, सॉरी, हम रोज़ाना अखबार क्यों नहीं पढ़ते हैं? वाई डू नॉट या वाई डोंट वी रीड द न्यूज़पेपर डेली। ठीक है, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH इंटेरोगेटिव। ओके, आप फैक्ट्री में काम करते हैं। यू वर्क इन फैक्ट्री। आप फैक्ट्री में काम नहीं करते हैं। यू डू नॉट वर्क इन फैक्ट्री। क्या आप फैक्ट्री में काम करते हैं? डू यू वर्क इन फैक्ट्री। आप किस फैक्ट्री में काम करते हैं? विच फैक्ट्री डू यू वर्क इन। ज़्यादा एग्जाम्पल्स का मकसद आपको प्रैक्टिस करवाना है इस सेंटेंस के हवाले से। जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो मेक श्योर आप कभी भी इस इंशाल्लाह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नहीं भूलेंगे। अच्छा, अब बात दूसरी कंडीशन की आ गई। दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर सेंटेंस ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से शुरू हो रहा हो तो फिर हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करेंगे। अब आपने उस चीज को ध्यान में रखना है। इससे पहले जितनी एग्जांपल्स थी वो कौन सी थी? आई, वी, दे, यू के हवाले से, या अगर प्लूरल नाउन आ जाता है तो भी उस सूरत में हमने डू या डू नॉट का इस्तेमाल करना है। अब सेकंड कंडीशन आ गई है कि कौन सी? अगर फिक्रा ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से शुरू हो रहा हो तो फिर हमने क्या करना है? हमने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। अब यहाँ पे सेंटेंस देखें, वो खाना पकाती है। अब एक है, अकेली है ये, ठीक है, वो खाना पकाती है। शी कुक्स फूड। कुक मीन पकाना, यहाँ पे हमने एस का इजाफा किया है, ठीक है। शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है। अब जब हमने इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, यानी कि वो खाना नहीं पकाती है, तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर जो चीज लिखी है कि अगर फिक्रा ही, शी, इट हो तो उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। किसका? डज नॉट का। इससे पहले हम डू नॉट इस्तेमाल कर रहे थे, अब इनमें क्या होगा? डज नॉट। जब हमने डज यहाँ पे यूज किया है तो फिर हमने पहली फॉर्म के साथ जो एस या ई एस का इजाफा किया होगा वो हम हटा देंगे, सिंपल फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। शी डज नॉट कुक फूड। क्या वो खाना नहीं पकाती है? क्या वो खाना पकाती है? डज शी कुक फूड। क्या वो खाना पकाती है? क्या वो खाना नहीं पकाती है? डज शी नॉट कुक फूड। वो खाना क्यों पकाती है? वाई डज शी कुक फूड। क्लियर है दोस्तों? मुख्तलिफ कलर्स यूज किए हैं ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। उम्मीद है आपको साथ साथ समझ आ रही होगी। यहाँ पे दोबारा मैं रिपीट कर दूं, चूंकि शी की बात हो रही है तो उस सूरत में हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा करना है, इसलिए हमने कुक के साथ एस का इजाफा किया है, कुक्स। शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है। वो खाना नहीं पकाती है, शी डज नॉट कुक फूड। क्या वो खाना पकाती है? डज शी कुक फूड। क्या वो खाना नहीं पकाती है? डज शी नॉट कुक फूड। और वो खाना क्यों पकाती है? वाई डज शी कुक फूड। ओके, वो स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल। गो मीन जाना, यहाँ पे हमने ई एस का इजाफा किया है। ही गोज टू स्कूल, चूंकि ये ही से सेंटेंस शुरू हो रहा है इसलिए फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस का इजाफा हुआ है। नेगेटिव के लिए क्या होगा? वो स्कूल नहीं जाता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल। जैसे मैंने पहले बताया है कि जब हम डज इस्तेमाल करेंगे तो फिर पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस को जो इजाफा किया होगा वो हम हटा देंगे और सिंपल फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो इसलिए ही डज नॉट गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल नहीं जाता है? डज ही नॉट गो टू स्कूल। वो स्कूल कब जाता है? तो कब की बात हो रही है तो ये WH है, तो व्हेन सेंटेंस के शुरू में आ गया। व्हेन डज ही गो टू स्कूल। शी की भी एग्जांपल होगी, ही की भी होगी। अब आपको सिंगुलर नाउन के हवाले से बता देता हूँ कि अगर सिंगुलर नाउन होगा तो भी यही कंडीशन अप्लाई होगी। जैसे असलम हॉकी खेलता है,
अब एक अकेला है, सिंगल बंदा है ये, ठीक है। असलम हॉकी खेलता है, असलम प्लेज हॉकी। प्ले के साथ हमने किसका इजाफा किया है, एस का। अगर यहाँ पे होता है कि असलम और अकरम दोनों हॉकी खेलते हैं, असलम और अकरम दोनों हॉकी खेलते हैं, तो फिर क्या होगा, असलम एंड अकरम प्ले हॉकी। चूंकि प्लूरल नाउन हो गया है तो फिर उस सूरत में हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करना है। यहाँ सिंगल की बात हो रही है तो इसलिए फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग रहा है, एस। असलम हॉकी खेलता है, असलम प्लेज हॉकी। असलम हॉकी नहीं खेलता है, चूंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा हुआ है, इसलिए इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। असलम डज नॉट। अब जब डज का इस्तेमाल किया है तो फिर प्ले के साथ जो एस लगा हुआ है इसको हटा देंगे, सिर्फ हमने फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, असलम डज नॉट प्ले हॉकी। असलम हॉकी नहीं खेलता है। क्या असलम हॉकी खेलता है, डज असलम प्ले हॉकी, ठीक है। वही जस्ट हमने हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस की शुरू में लगा दिया है। अब डब्ल्यू एच इसका इंटरगेटिव कैसे बनेगा, असलम कब हॉकी खेलता है, व्हेन डज असलम प्ले हॉकी। क्लियर दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।